ओके। अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने फेवरेट यूट्यूबर के लिए यहाँ पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके फेवरेट यूट्यूबर के व्लॉग्स को रेट करने वाला हूँ। कौन है आपका फेवरेट यूट्यूबर? डकी भाई, रजब भट्ट, सिस्टोलॉजी, वाइल्डनेस बाई इब्रार, जुल्करनैन सिकंदर, मास सफदर, नदीम नानीवाला, शहर में देहात, या कोई और? चलिए करते हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स के व्लॉग्स का रिव्यू और देते हैं इनको रेटिंग्स और देखते हैं कौन है अभी इस वक्त नंबर 1 पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दीज रिव्यूज एंड रेटिंग्स आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल ओपिनियंस, बट आई प्रॉमिस कि आप इसे डिसएग्री नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट की। इस वीडियो के लिए जो हमने उनका व्लॉग सेलेक्ट किया वो सीरियस फाइट विद ईमान वाला व्लॉग, बिकॉज एक तो उस वीडियो के ऊपर ओवर 3 मिलियन प्लस व्यूज हैं और दूसरा उस वीडियो को देखने के बाद वाकई में वो घर वाली फीलिंग आती है कि भाई ये तो हमारे साथ भी होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो और एक बात आपके घर वालों को भी पहले से पता हो, बट जैसे ही आप उस ट्रिप के लिए घर से निकलने वाले होते हैं तो ऑटोमेटिकली सबका मूड खराब हो जाता है। पता नहीं आपके पेरेंट्स को ये क्यों लगने लग जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा वहां पे जाके, या इस तरह मतलब कुछ भी। रजब भट्ट की इस व्लॉग में कुछ ऐसी सीन्स हैं। पहले तो उनकी माँ जी का मूड ऑफ हो जाता है और इसके बाद जब वो ईमान से मिलते हैं और उसे जाके ट्रिप का बताते हैं तो ये सब सुनने के बाद ईमान का मूड भी ऑफ हो जाता है। लिटरली मुझे ये सब सीन्स देख के ना अपने घर वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई ये मतलब मुझे लगा सिर्फ मेरे साथ ही होता है। इसके बाद रजब भाई ईमान को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट ईमान तो लड़की है, वो कैसे मान सकती है। अपने दिल में ईमान का गम लिए अपने रजब भाई चल पड़ते हैं टिकटॉक लाइव की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। और वो इस व्लॉग में ये चीज़ भी बताते हैं कि जो उनकी टिकटॉक लाइव की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी तक उन्होंने की नहीं है, बट वो एक फैमिली को सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए उनकी ग्रोसरी शॉपिंग करवाते हैं ताकि बाकी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि वो जल्दी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इस सब सीन से फारिग होकर रजब भाई को उनके एक दोस्त ने इनवाइट किया हुआ था न्याज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उनके फैंस का इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि वो खुद परेशान होते हैं इस चीज़ से। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो मान डॉगर को होती है कि लोग उसको पकड़ रहे होते हैं और उसको खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं एंड पे। इस पूरे व्लॉग को देखने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि भाई जब कोई ट्रिप पे जा रहा होता है कम से कम उससे पहले तो उसका मूड मत खराब किया करो। अगर देखा जाए तो घर वालों को इस चीज़ का एक हफ्ता, एक महीना या मतलब कितनी देर पहले पता होता है, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पे जब मतलब हमने निकलना होता है उसी वक्त सबका मूड ऑफ रहता है कि भाई पता नहीं मतलब हम उनसे लड़के जा रहे हैं या हम उनकी कुछ चीज़ लेके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई आज तक। और दूसरा मुझे आज तक इन लड़कियों को भी समझ नहीं आई, मतलब हम सारा का सारा टाइम इनको दे देंगे अगर तो काम कब करेंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप में दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मान डोकर का गुस्सा करना वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है अगर देखा जाए तो। भाई हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है तो बाकी सबको भी चाहिए, चाहे उनके फैंस हैं या कोई भी है, उनको भी चाहिए कि उनकी पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा ख्याल करें। इस सब के बाद हम इस व्लॉग के कुछ कमेंट्स रीड करने वाले हैं। भाई ये बंदी कह रही है कि अगर ईमान नाराज़ है वाकई में ही तो थंबनेल के लिए फ़ोटो कैसे ली? भाई बात में लॉजिक तो है वैसे। एक बंदी ने बहुत ही समझदारी वाला कमेंट किया है, यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू कैन गेट आइदर मनी और हस्बैंड्स टाइम, ही इज़ अर्निंग फॉर फैमिली सो शी नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट हिम दैट हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में अभी भी ऐसी लड़कियां जो मतलब वाकई में इस चीज़ को समझती हैं। लो जी, इस भाई ने कमेंट किया हुआ है, ब्रो बहुत रूड थे यार आप, गलत है, दोस्त तो ठीक है बट ईमान आप ही किसके पास जाएं यार, डेट्स रॉन्ग ब्रो, वेरी डिसअपॉइंटेड, फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। हाँ रजब भाई ने थोड़ा गलत तो किया था, मतलब उनको इतना रूडली नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता बैक एंड पे क्या चल रहा है। हर चीज़ को इतना सीरियसली मत लिया करें, कुछ चीज़ें होती हैं मतलब सोचने के लिए भी, इसका इस्तेमाल किया करें, सब कुछ समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो हम इसको रेट करने वाले 4.5। तो जो हमने इसका हाफ नंबर काटा है वो आप सोच रहे हो क्यों काट लिया भाई, वो भाई काटा ईमान की वजह से कि उसको कम से कम थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करना चाहिए था। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर डकी भाई की, और उनका जो व्लॉग हम रेट करने वाले हैं वो है ये वाला व्लॉग, लैंडिंग इन दुबई टू बाय आईफोन 16। आईफोन का क्रेज तो आपको पता ही है कि किस हद तक है, बट अगर बात की जाए इनोवेशन की तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन का इनोवेशन के साथ कुछ ताल्लुक है दूर दूर तक भी। एनीवेज बात करते हैं डकी भाई की, तो डकी भाई आए हैं सिर्फ और सिर्फ आईफोन 16 के लिए दुबई, बिकॉज डकी भाई की थोड़ी ईगो तो हर्ट हो जाएगी ना अगर आईफोन 16 उनसे पहले किसी और ने ले लिया तो। लेकिन इस समय भी एक ट्विस्ट है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डकी भाई कहीं जाने के लिए तैयार हो और अरूब उनको आराम से इजाजत दे दे। ऐसे ही कुछ इस व्लॉग में भी हुआ है कि डकी भाई का पासवर्ड अरूब ने छुपा लिया। लेकिन इस व्लॉग की मुझे एक बात समझ नहीं आई कि भाई डकी भाई एक तो आधी रात को पैकिंग कर रहा है, ऊपर से ये बात कर रहा है कि भाई मैं अरूब को नहीं बता रहा, अरूब से छुप के जाऊंगा, और दूसरी तरफ वो आधी रात में उछलता कूदता फिर रहा है, शोर मचाता फिर रहा है कि भाई अरूब जागे और मेरा पासवर्ड रख ले ताकि कंटेंट तो मिले थोड़ा, उसके बगैर कैसे चलेगा भाई। इसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, अरूबा जी आती हैं और देखती साथ में पैकिंग कर रहा है तो चलो इसका पासवर्ड रख लेती हूँ। भाई वाह क्या बात है, क्या ही बात है भाई। और ये जरा एक्सप्रेशन देखें, आधी रात को जो बंदा उठ के आया होता है उसकी हिम्मत होती है हंसने की, दिल करता है अगले बंदे को थप्पड़ मार मार के सीधा कर दें, और यहाँ पे ये बाजी हंस रही है। व्लॉग और रियलिटी कुछ कनेक्शन बैठता नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक है सब कुछ। और अरूब बाजी को देखो, उसको पता भी है कि भाई मतलब वो डकी चला जाएगा तो वो पासपोर्ट कहाँ पे रख रही है, अपने तकिए के नीचे, और जाके चुपचाप फिर सो जाती है। वाओ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है भाई कहने के लिए, ठीक है।
वेल इसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है, डकी भाई को वो पासपोर्ट आराम से मिल जाता है और वो चुपचाप घर से निकल भी जाता है। भाई हमारे घर में तो 10-10 ताले लगे होते हैं कि ये बंदा रातों कहीं फरार ना हो जाए। लेकिन खैर, मैंने आपको पहले भी कहा कि व्लॉग और रियलिटी कोई कनेक्शन बनता नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक है सब कुछ। वेल इसके बाद डकी भाई पिक करते हैं नदीम नानी वाले को और वो जाते हैं एयरपोर्ट पे। लेकिन वहाँ पे तो एक अलग ही कहानी, भाई नदीम नानी वाले का पासपोर्ट जो है वो घर रह गया भाई। अब भाई क्या क्या मजाक चल रहा है ये है। तो इस भाई ने लिखा है, डकी जानी बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है, बंद करो ये ड्रामेबाजी। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था वैसे। भाई ये भाई ने क्या कमेंट किया, जिस तरह डकी भाई सांस लेता है इस तरह हमारे मोहल्ले का डॉगी सांस लेता है। हैं? वेल अभी हम बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो हम इसको देने वाले 5 में से 4 स्टार। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई एक नंबर कहाँ पे काट लिया, समझने वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई जो अरूब ने ओवर एक्टिंग की है ना, ये नंबर उसी का है। तो अरूब भाजी अगली दफ़ा ज़रा थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक रखिएगा, आधी रात को उठ के हंसना मत कम अज़ कम। वेल इसके बाद हम जिस यूट्यूबर की बात करने वाले हैं, आई डोंट थिंक कि उनको कोई भी डिसलाइक करता होगा। हम बात करने वाले वाइल्डनेस बाय इब्रार की। अब ये कैसे हो सकता था कि हम टॉप 5 हॉटेस्ट व्लॉग्स ऑफ द वीक की बात करें और उसमें अब्रार भाई के किसी व्लॉग का जिक्र ना हो। अब्रार भाई के व्लॉग्स कब शुरू से आखिर पे आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। उनकी फैंस की बस इनसे एक ही शिकायत रहती है कि भाई कम से कम डेली तो अपलोड किया करें, लेकिन इनका मसला बस यही है ना कि एक दिन अपलोड करते हैं और 3-4 दिन तो वैसे ही गायब रहते हैं। वेल अभी हम इनके जिस व्लॉग की बात करने वाले हैं वो है द डडली टनल्स ऑफ सलांग पास। तो इस व्लॉग में हम देखते हैं कि किस तरह वो अपना बामियान से कुंदूज तक का 400 किलोमीटर का सफर 8 to 9 आवर्स में पूरा करते हैं। लेकिन उनका ये वाला सफर कुछ आसान नहीं था, बिकॉज इस सफर में उन्होंने वाकई में सफर किया है। SUFFER। एक्चुअली सबसे पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन था जो वो नेविगेशन के लिए यूज़ करते थे, वो ही कहीं गुम हो रहे थे बामियान में। इसके बाद व्लॉग में देखने को मिलता है कि बामियान से कुंदूज तक की जो रोड और टनल थी उनकी हालत किस कदर नाजुक थी, बट स्टिल ही चूज टू कंटिन्यू। और बाइक पर इतना लंबा सफर करना, वो भी इतनी खराब रोड और डैडी टनल से गुजरते हुए, किसी भी तरह से आसान नहीं होता। वेल इन द एंड मैं यही बात करना चाहूँगा कि इब्रार भाई के सब्सक्राइबर्स और वीडियोस पे व्यूज़ चाहे ही कम हो, बट जो लोग उनको देखते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि इब्रार भाई जो वैल्यूज़ और नॉलेज अपनी वीडियो से लोगों को देते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। उनकी हिम्मत और मेहनत वाकई में अप्रिशिएट करने वाली है। वेल चलिए अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पिछली वीडियोस की तरह यहाँ पे आपको कोई फनी कमेंट्स नहीं मिलने वाले। तो ये भाई लिखते हैं, टूरिंग द वर्ल्ड विद इब्रार, मच लव फ्रॉम कीनिया ईस्ट अफ्रीका। भाई इब्रार भाई के चाहने वाले तो दुनिया के हर कोने में बैठे हैं। नेवर थॉट अफगानिस्तान इज दिस ब्यूटीफुल, हर्ड अबाउट दिस कंट्री फॉर ऑल रॉन्ग रीजन थ्रू न्यूज़, but from your journey I came to realize how wonderful this country is. Best wishes from north east of India. Well इस व्लॉग को मैं देने वाला हूँ 5 out of 5 स्टार्स, बिकॉज इसमें कुछ भी बुरा है ही नहीं, ना ओवर एक्टिंग है ना कुछ और है, और इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे। वेल इसके बाद हम जिस यूट्यूबर के व्लॉग्स की बात करने वाले हैं, भाई वो लोग तो अपनी डेली लाइफ से ज़्यादा अपने एनिमल्स की डेली लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वेल येस, अभी हम में से बहुत से लोगों ने गेस कर भी लिया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट शहर में देहात। तो अभी हम उनके जिस व्लॉग को रिव्यू करने वाले हैं वो ये वाला व्लॉग, हैमस्टर का घर जल गया। वेल अगर आपने उनका रिसेंट वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने चीज़ देखी होगी कि सप्ताह ने हैमस्टर के लिए एक घर बनाया था, बट पहले तो वो डिसाइड करते हैं कि इस घर में कलरफुल चूजे रखेंगे। हाँ वही चूजे जो 10-10 रुपये में मिलता था पहले, बट पूरी की पूरी मार्केट घूमने के बाद भी उनको वो चूजे नहीं मिलते हैं कहीं से भी। मैं बस इस बात पे हैरान हूँ कि उनको पूरी मार्केट फिरने के बाद भी वो चूजे कहीं से नहीं मिले, जबकि एक वक्त था कि वो चूजे किस कदर आम थे। खैर इसके बाद तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद पता नहीं तुराह पे कौन सी चूल होती है कि वो हैमस्टर के पूरे घर को आग लगा देता है। भाई नहीं मतलब ठीक है, समझ आती है भाई कंटेंट निकालना है, लेकिन इस तरह मतलब मत करो। इसके बाद जो अपने सप्तान भाई होते हैं वो वाकई में दुखी हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत से घर बनाया था यार, लेकिन तुराब भाई ने कंटेंट के लिए उसको जला दिया। वेल इन द एंड मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई अभी आपके व्लॉग्स में मतलब वो बात नहीं रही है जो पहले शुरू में हुआ करती थी, तो आप अपने थोड़े व्लॉग्स को थोड़ा सा अपग्रेड करो, थोड़े नए एनिमल्स लेके आओ जू में, और एनिमल्स भी वो हों जो वाकई में थोड़े वाइल्ड हों, क्योंकि ये चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। वेल चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की। ये भाई ने लिखा है, बहुत बुरा किया, बहुत प्यारा घर था, अब मैं ये व्लॉग चैनल कभी नहीं देखूंगा। भाई एक भाई है, इनको अलग ही चुल्लो हो रही है, कोई कह रहे हैं माइलो को ज़िबा कर दो। नहीं मतलब कुछ भी अब तो लोग माइलो को नहीं जानते, मैं बता दूं कि इनका कुत्ता है, ठीक है। अब ये भाई को चुल चढ़ी है कि उसको ज़िबा कर दो, हाँ ज़िबा करने के बाद गोश्त इसको ही खिलाना भाई। तो भाई आप बात करें इसकी रेटिंग की, तो मैं इसको देने वाला 5 में से 4 स्टार्स। अभी आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई 1 नंबर क्यों काटा है, तो भाई जो 0.5 नंबर है वो तो सप्तान भाई जो इतना आहिस्ता बोलते हैं इसलिए काट लिया, और दूसरा जो 0.5 है वो मतलब कुछ क्रिएटिविटी ना होने की वजह से काटा है मैंने, बिकॉज अगर कुछ नया दिखाएंगे ऑडियंस को, कुछ अलग किस्म का व्लॉग होगा तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और अलग किस्म के व्लॉग से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अपनी ये लाइन छोड़ दें, मतलब इसी में रहते हुए कुछ क्रिएटिव करें। वेल अब हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग के बारे में। रिसेंटली हमें से बहुत से लोगों ने ये व्लॉग तो देखा ही होगा। मुझे इन यूट्यूबर का नाम का तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस व्लॉग में जो भाई हैं ये कंटेंट निकालने के लिए दूसरे फेमस यूट्यूबर्स के घर पे जाते हैं, लेकिन पता नहीं उस दिन की किस्मत खराब थी या नीयत खराब थी, कोई भी इनसे मिलने को तैयार ही नहीं था। सबसे पहले ये जाते हैं रजब भट्ट के घर, लेकिन इनको पता लगता है रजब भट्ट तो आउट ऑफ सिटी है, लेकिन ये वहाँ पे रुकते नहीं है, ये वहाँ पे भी कंटेंट निकाल ही लेते हैं उनके फादर से। ये उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और सारा कुछ करते हैं। और रजब भट्ट का जो उनका कंटेंट का कोटा था वो यहीं पे पूरा हो गया। अब रजब भाई मिले ना मिले ये सही है इनके लिए। लेकिन इसके बाद ये इकरा और अरीब के घर जाते हैं।
लेकिन वो तो इनको मुंह लगाने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने घर की बेल ही बंद कर रखी थी। लेकिन उसके बाद भी ये भाई हार नहीं मानते। सोचते भी तो एक बहन ने दरवाजे बंद किए हैं, अभी 4 तो बाकी है ना। लेकिन जो असल गेम इनके साथ होने वाली थी इनको उसकी खबर भी नहीं थी, और वो जो गेम थी वो उन 4 बहनों से एक बहन ही कर जाती है। लेकिन अब जो गेम इनके साथ की थी वो ये नहीं पता कि वो किसने की थी एक्चुअल में, वो राबिया थी, फातिमा थी या कोई और था। तो होता क्या कि जब भाई बेल देते हैं और मिलने का कहते हैं उनसे, तो वो सीधा सीधा कह देती है कि भाई हम लड़कों से नहीं मिलते हैं, और वहीं भी इन भाई का पूरी तरह कट जाता है। वैसे मैंने जब इस व्लॉग का ये वाला सीन देखा था ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अपना सर किस दीवार में मारूं जाके, कि भाई कोई सेंस है इस बात की। खैर अब इतनी इज्जत होने के बाद इन भाई को चाहिए तो ये था कि सुकून के साथ अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो चुल थी, पहुंच जाते हैं जुल्करनैन सिकंदर के घर पे। लेकिन इनको वहां पे भी वही मिलता है जो बाकी सब यूट्यूबर से घर पे मिला था, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन कंटेंट का कीड़ा तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था भाई का, तो पहुंच जाते डक्की भाई के घर पे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो सीन्स देखे उसमें तो ये लगता था कि जो उनके साथ पहले हुआ था उसमें थोड़ी बहुत इज्जत बच भी गई थी इनकी। लेकिन शायद इन भाई ने खुद ही कसम खाई थी कि इज्जत के साथ घर नहीं जाऊंगा आज मैं। भाई एक्चुअल में हुआ कुछ ये कि जिस सोसाइटी में डक्की भाई रहते हैं वहां के गार्ड्स ने तो इस यूट्यूबर को अंदर एंटर तक नहीं होने दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि इन भाई को थोड़ी सी गैरत खा लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने गैरत की जगह फिर बिरयानी को चूज किया। जिस कंटेंट के कीड़े की हमने शुरू में बात की थी, बस उसी ने पूरे व्लॉग में अपना काम सही से किया, और बस उसी कीड़े की वजह से इन भाई का व्लॉग वायरल चला गया और हमारे हाथ लग गया और हमें भी कंटेंट मिल गया। चलिए अब कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। ये भाई लिखते हैं, रजब के अब्बू ने तो हाथ भी नहीं मिलाया था एंड पर। हाँ, उस वक्त थोड़ा सीन हो गया था भाई के साथ। ये किसी ने कमेंट किया है, बेटे आपका कहना सही है, सिस्टोलॉजी बहुत पर्देदार है, वो किसी से नहीं मिलती, कर गई है मीठी मीठी है। भाई ये बंदी ने काफ़ी समझदारी वाला कमेंट किया है, अगर ऐसी सबसे मिलने लगे तो सारा दिन मिला ही लगा रहेगा। वैसे बात तो सही है कि बंदा कितनी देर सबसे मिल सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मिल सकता है ज़्यादा ज़्यादा, उसके बाद बंदे की अपनी बस हो जाती है भाई। मैं इस भाई को 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा, बिकॉज सिर्फ एक सीन की वजह से, वो जो सिस्टोलॉजी वाला था भाई, वो क्या ही कमाल सीन था, कसम से मज़ा आ गया उसको देखने के बाद। चलिए अब अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन कौन सा लगा और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब।